हेलो व्यूवर्स, आप सबका मेरे चैनल सुरभि सुबोध में हार्दिक स्वागत है। आज हम कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया दोनों को विस्तार में देखेंगे और दोनों में पहचान कैसे की जाए उसका भी आसान ट्रिक हम इस वीडियो में देखेंगे। अब हम क्रिया की परिभाषा देखेंगे। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। संक्षेप में क्रिया अर्थात काम वाले शब्द, जिसे इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। उदाहरण, रमेश खेलता है, राधा नाचती है, नदी बहती है, मोहन कहानी लिखता है। यहाँ खेलता है, नाचती है, बहती है, लिखता है, ये सभी क्रियाएं हैं क्योंकि इनसे किसी काम का करना या होना प्रकट हो रहा है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। अकर्मक क्रिया, जिसे इंग्लिश में इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, सकर्मक क्रिया, जिसे इंग्लिश में ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। दिए गए चित्रों को ध्यान से देखें। पहले चित्र में घोड़ा दौड़ता है, दूसरे चित्र में बच्चा तरबूज खाता है और तीसरे चित्र में राधा खेलती है। घोड़े के द्वारा क्या किया जा रहा है? घोड़ा दौड़ रहा है। बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा तरबूज खा रहा है। राधा क्या कर रही है? राधा खेल रही है। इन वाक्यों में दौड़ता है, खाता है और खेलती है, इन शब्दों से किसी काम के करने या होने का भाव प्रकट होता है। अतः ये सभी क्रियाएं हैं। अब हम अकर्मक क्रिया को विस्तार में देखेंगे। अकर्मक का अर्थ होता है कर्म के बिना, अर्थात विदाउट एनी ऑब्जेक्ट। जिन वाक्यों में कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट नहीं होता और क्रिया के व्यापार का फल कर्ता अर्थात सब्जेक्ट पर ही पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। संक्षेप में अकर्मक क्रिया में ऑब्जेक्ट नहीं होता है और वर्ब का इफेक्ट डायरेक्टली सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। उदाहरण, अमन रोता है, बंदर कूदता है, सूरज डूब चुका था। इन वाक्यों में अमन, बंदर, सूरज करता है क्योंकि इन वाक्यों में हम अमन, बंदर और सूरज के बारे में ही बात कर रहे हैं, जबकि रोता है, कूदता है, डूब चुका था, ये सब क्रिया शब्द हैं। यहाँ ऊपर दिए गए वाक्य अकर्मक क्रियाएं हैं क्योंकि इन वाक्यों में कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट नहीं है और क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर ही पड़ रहा है, अर्थात वर्ब का इफेक्ट डायरेक्टली सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा है। अब हम सकर्मक क्रिया के बारे में देखेंगे। सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ। जिन वाक्यों में कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट होता है और क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर ही पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। संक्षेप में सकर्मक क्रिया में ऑब्जेक्ट होता है और वर्ब का इफेक्ट डायरेक्टली सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। उदाहरण, अमन रोटी खाता है, बच्चा दूध पीता है, सीता पत्र लिखती है, मोहन कहानी पढ़ता है। ऊपर दिए गए वाक्यों में अमन, बच्चा, सीता, मोहन करता है, खाता है, पीता है, लिखती है, पढ़ता है क्रिया है, रोटी, दूध, पत्र, कहानी कर्म है। इन वाक्यों में क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर ही पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट पर ही पड़ रहा है, सब्जेक्ट पर नहीं। दिए गए वाक्य में क्रिया अकर्मक है या सकर्मक, उसे जानने का आसान तरीका अब हम देखते हैं। क्रिया से पहले क्या या किसे को लगाकर प्रश्न पूछने पर यदि उत्तर मिले तो वह सकर्मक क्रिया होगी और न मिले तो अकर्मक क्रिया। जैसे, मोहित केले खाता है, यहाँ खाता है क्रिया है। क्रिया से पहले हमें क्या या किसे को लगाकर प्रश्न का निर्माण करना है, तो हम यहाँ क्या को लगाकर प्रश्न का निर्माण करके देखते हैं। मोहित क्या खाता है और दिया गया वाक्य है मोहित केले खाता है, तो यहाँ क्या को रखकर प्रश्न का निर्माण हो रहा है और दिया गया वाक्य उसका उत्तर बन रहा है, तो यह सकर्मक क्रिया होगी। दूसरा उदाहरण, राधा कपड़े धोती है, यहाँ धोती है क्रिया है। क्रिया से पहले हमें क्या या किसे को रखकर प्रश्न का निर्माण कर रहा है, तो क्या को रखकर हम प्रश्न का निर्माण करके देखते हैं। राधा क्या धोती है, दिया गया वाक्य है राधा कपड़े धोती है, तो यहाँ प्रश्न का निर्माण हो रहा है और दिया गया वाक्य उसका उत्तर है, तो यह सकर्मक क्रिया ही होगी।
तीसरा उदाहरण, राम लिखता है। यहाँ प्रश्न का निर्माण नहीं होगा क्योंकि राम करता है, लिखता है क्रिया है और इस वाक्य में कर्म नहीं है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया ही होगी। अगला उदाहरण, राम ने मोहित को मारा। यहाँ मारा क्रिया है, सो क्रिया से पहले हम किसे को रखकर प्रश्न का निर्माण करके देखते हैं। राम ने किसे मारा? दिया गया वाक्य है राम ने मोहित को मारा, तो यहाँ प्रश्न का निर्माण भी हुआ है और दिया गया वाक्य उसका उत्तर बन रहा है, तो यह सकर्मक क्रिया ही होगी। अगला उदाहरण, मछली पानी में तैरती है। यह वाक्य अकर्मक क्रिया ही होगी क्योंकि यहाँ प्रश्न का निर्माण कहाँ को रखकर बन रहा है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको रूल बताया था कि यहाँ आपको प्रश्न का निर्माण सिर्फ क्या या किसे को लेकर करना है, तो यह अकर्मक क्रिया ही होगा। अगला उदाहरण, वह खेलता है। यहाँ प्रश्न का निर्माण नहीं होगा क्योंकि वह करता है, खेलता है क्रिया है और इस वाक्य में कर्म नहीं है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया ही होगी। अगला उदाहरण, रमेश फुटबॉल खेलता है। यहाँ खेलता है क्रिया है, सो क्रिया से पहले हमें क्या या किसे को रखकर प्रश्न का निर्माण करना है, तो हम यहाँ क्या को रखकर प्रश्न का निर्माण करके देखते हैं। रमेश क्या खेलता है, तो प्रश्न का निर्माण हुआ है। दिया गया वाक्य है रमेश फुटबॉल खेलता है, जो इसका उत्तर बन रहा है, तो यह सकर्मक क्रिया ही होगी। तो अंत में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को पुनः दोहरा लेते हैं। क्रिया जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। कर्म रहित क्रिया को अकर्मक क्रिया तथा कर्म सहित क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। वाक्य अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया पहचानने के लिए क्रिया से पहले क्या या किसे को लगाकर प्रश्न का निर्माण करना है। यदि प्रश्न का निर्माण हो और दिया गया वाक्य उसका उत्तर बनता हो तो वह सकर्मक क्रिया ही होगी, नहीं तो अकर्मक क्रिया। आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट्स बॉक्स में भी डाल सकते हैं। अब हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।